तुम मुझे कुछ करने दो तब ना। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। सुपर एक्सप्रेस के यात्रियों, सुपर एक्सप्रेस के यात्रियों, मैं सुपर एक्सप्रेस का इंजीनियर विनोद बोल रहा हूं। हमें आपका फेंका हुआ लाल कपड़ा मिल गया है। अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। आप तो जानते हैं कि गाड़ी रुक नहीं रही, शायद ब्रेक फेल हो गई है या ड्राइवर लाचार है। अब सवाल यह है कि गाड़ी रोकी कैसे जाए। इस मुश्किल को आप लोग ही हल कर सकते हैं क्योंकि आप लोग गाड़ी में हैं। अगर आप में से 2-3 नौजवान हिम्मत करके गाड़ी की छत से होते हुए इंजन तक पहुंच जाएं, तो गाड़ी रोकी जा सकती है। इंजन में ड्राइवर पैनल के ऊपर 2 लीवर्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा लीवर ब्रेक है और बड़ा लीवर एक्सेलरेटर। अगर दोनों लीवर्स को आहिस्ता आहिस्ता बाईं तरफ घुमा दें तो गाड़ी रुक जाएगी। मैं फिर से कहता हूं, अगर दोनों लीवर्स को आहिस्ता आहिस्ता बाईं तरफ घुमा दें तो गाड़ी रुक जाएगी। ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने सुना? बोलिए, मेरे साथ चलने को कौन कौन तैयार है? हम जाएंगे, आइए। रवि, अपना ख्याल रखना। अशोक, सुनो, अपना ख्याल रखना। तुम कह रही हो, अब तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। अभी देखता हूँ। बड़ी हिम्मत से काम लो बेटी। आइए डॉक्टर साहब, साइड प्लीज, साइड, साइड प्लीज, साइड, साइड प्लीज। आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, लगता है इसे दर्द शुरू हो गया है। आई थिंक शी इज इन लेबर। देखिए, वहां से मेरा बैग मंगवा दीजिए और गर्म पानी ले आइए। थोड़ी हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अटेंडेंट जी साहब, गर्म पानी लाओ, क्विक, जल्दी। अभी लाया। क्यों अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? देख नहीं रही आग कहाँ तक पहुंची? तुम ठीक हो ना अशोक? ये धमाका सुनकर मैंने सोचा कहीं तुम्हें कुछ। इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी? अब ये नाटक किस लिए? मेरे सपनों को बेचकर ना जाने क्या खरीदा है तुमने। तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी बेवफाई पर पर्दा नहीं डाल सकते। सीमा, सीमा, ये क्या हुआ सीमा? यही है मेरी बेवफाई। क्या कह रही हो सीमा? मैं मन्नत मांगने गई थी ना,
लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया था। नहीं नहीं सीमा, भगवान। मैं लाचार हो गई थी अशोक, और मैंने सोचा अब तो वफा का तकाजा यही है कि मैं बेवफा हो जाऊं। इतनी बड़ी सजा दी है तुमने अपने आप को। सीमा, मुझे बता तो दिया होता। सच्चाई बताकर मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। सीमा। और मिले भी तो कब, जब मौत सामने खड़ी है। मौत? अब तुम साथ हो सीमा, तो मैं मौत से भी लड़ूंगा। विनोद को खबर आई? यस सर, मैसेज आया है कि 3 आदमी ट्रेन की छत पे से इंजन की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक उन्होंने ट्रेन रोक ली हो। गुड। सर, हाँ सर, आग सर। आग? सुपर एक्सप्रेस में आग लगी है सर। सुपर एक्सप्रेस में आग? आग कैसे लग सकती है? सर, मैसेज आया है कि ट्रेन आग के तूफान की तरह भागी जा रही है सर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सुपर एक्सप्रेस में आग? सुनिए, देखिए गाड़ी में आग लग चुकी है, आप घबराने से कोई फायदा नहीं। एक काम कीजिए, बच्चे औरतें सब पीछे चले जाइए, और कुछ लोग जो मेरे साथ आ सकते हैं मेरे साथ आइए। आइए मेरे साथ। कंपार्टमेंट में आग लग चुकी है, सब लोग बाहर आ जाओ। फौरन सब खिड़कियां तोड़ दो। आइए जल्दी, खिड़कियां तोड़ दो, सब खिड़कियां तोड़ डालो। क्या बात है? बच्चे टॉयलेट गया था, मिल नहीं रहा है। किस तरफ? दाहिनी कार की तरफ। टीचर, टीचर! आग बहुत आगे बढ़ चुकी है। ब्लैंकेट है कोई? अशोक, डोंट वरी सीमा। टीचर, टीचर! शहर से डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। आग, आग लग गई। आग? बचाओ! हटिए, हटिए! तुम घबराओ मत, यहीं ठहरो, मैं मदद लेकर आता हूँ। मत जाओ, अगर मदद मिल सकती तो अब तक मिलती नहीं। उदेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। उदेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रितु, तुम तो मेरी जिंदगी हो। मुझे तो खुशी इस बात की है कि हम एक साथ हैं। मैं कहती थी ना, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। शायद भगवान ने हमारी सुन ली।
को हम रोक नहीं सकते, आग को बचा नहीं सकते, शायद अब हम कुछ नहीं कर सकते। सर। विनोद, सुना तुमने? फायर इंजन भी कामयाब नहीं हुए, आग नहीं बुझी। मैं जानता हूं सर, मुझे आग की चिंता नहीं, गाड़ी की है। गाड़ी रुकी तो आग भी बुझ जाएगी। लेकिन गाड़ी रुकेगी कैसे? इसके लिए सोचा तुमने कुछ? यस सर, ये मिस्टर डिसूजा हैं, हेलीकॉप्टर के पायलट। मैंने इनसे बात की है और इनकी भी ये राय है कि हेलीकॉप्टर के जरिए हम अपने एक इंजन ड्राइवर को ट्रेन के इंजन पे उतार सकते हैं और वो गाड़ी रोक सकता है। अगर ये मुमकिन है तो सोच क्या रहे हो? किसी तरह भी गाड़ी को रोक दो। मिस्टर डिसूजा, आप कितनी देर में रेडी हो सकते हैं? 15 मिनट सर। तो फिर आप तैयारी कीजिए, हमारा आदमी वहां पहुंचा। मैं जरूर आपके आदमी को ट्रेन पर उतार दूंगा। अब मैं देखता हूँ ये गाड़ी कैसे रुकती है। हेलीकॉप्टर में मैं जाऊंगा। अब ये गाड़ी कभी नहीं रुकेगी, कभी नहीं। बचने की कोई उम्मीद है या नहीं? बड़े बाबू, ये गाड़ी कब रुकेगी? ये गाड़ी आपने बनाई थी ना बाबूजी? ये गाड़ी क्या बनाई है? मौत बनाई है, मौत। हाँ, जवाब क्यों नहीं देते आप? बोलते क्यों नहीं आप? बाबूजी, बाबूजी, आप तो बड़े हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। उस गाड़ी में मेरा पोता है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? मैं उसे क्या कहूँगी? बाबूजी, उसे बचाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। धीरज रखिए। धीरज रखिए, धीरज रखिए। क्या धीरज रखिए? अगर आपका लड़का इस ट्रेन में होता तो मैं आपसे पूछता, समझे आप? बोलिए, जवाब मुझे कोसने आई हो क्योंकि तुम्हारा बेटा उस बेकाबू जलती ट्रेन में है। क्या ताना देना चाहती हो? सारी दुनिया तो मुझे कोस ही रही है। तुम कोसना चाहती हो ना? कोसो। विनोद, मैं तो ये कहने आई हूं कि हिम्मत मत हारना। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है विनोद, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। शीतल। हाँ विनोद, मुझे आज एहसास हुआ है घर और पत्नी के अलावा कई और जिम्मेदारियां होती हैं जिनका बोझ पति के कंधे पर होता है। ट्रेन तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ शीतल, हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इन 500 मुसाफिरों की जान नहीं बचा सका तो मुझे भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। नहीं विनोद, नहीं। अगर मेरे सुहाग में शक्ति है
तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे। मैं जानती हूँ इस ट्रेन को सिर्फ तुम बचा सकते हो विनोद, सिर्फ तुम। तुम में हिम्मत है, तुम में जुर्रत है। ओ शीतल, विनोद, मैं तुम्हारे साथ हूँ विनोद। विनोद, मैं कितना अकेला हो गया था शीतल, तुम्हारे बिना, अपने दोस्त के बिना। सीमा, जब मरना चाहता था तो मौत नहीं आई, आज जीना चाहता हूं तो मौत सामने खड़ी है। जल्दी आइए। डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। देखो भाइयों, इससे पहले कि आग इस डिब्बे तक आ जाए, इसे फौरन खाली कर दो। पर जाए कहाँ? आग तो आखिरी डब्बे तक हमारा पीछा करेगी। वही, ये तो मौत की तरह हमारा पीछा कर रही है। न आग रुके है न गाड़ी। हे भगवान! लेकिन मौत से भाग के जाए कहाँ? जाए कहाँ जाए? लेकिन मौत से पहले तो नहीं मारा जाता। फिलहाल इस डिब्बे को खाली कर दो, फिर देखते हैं क्या करना है। चलो चलो, खाली कर दो, खाली कर दो, चलो। ये डिब्बा खाली करो, खाली करो, ये डिब्बा खाली करो, जल्दी। बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए, बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए। सुपर एक्सप्रेस बेकाबू हो गई है और 100 मील की रफ्तार से बॉम्बे सेंट्रल की तरफ आ रही है। हम आपसे विनती करते हैं, बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए, बॉम्बे सेंट्रल खाली कर दीजिए। हाँ हाँ साहब, मैं पागल हो गया हूँ। जब आदमी की अकल काम नहीं करती तो वो कर भी कह सकता है। मैं यहाँ उस ट्रेन के मुसाफिरों को रिसीव करने आया था, उनकी मौत की खबर का इंतजार करने नहीं। वो तो ठीक है, पर क्या सर? हम लोग चुपचाप नहीं बैठ सकते। दिल्ली से लेके यहाँ तक के पूरे रास्ते में उस ट्रेन को बचाने के लिए सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। ट्रेन के मुसाफिर भी अपनी तरफ से मौत का पूरी तरह से मुकाबला कर रहे होंगे, और हम लोग सिर्फ परेशान हो रहे हैं कि बॉम्बे सेंट्रल को खाली कैसे किया जाए ताकि उस बदनसीब ट्रेन के मुसाफिरों को मरने के लिए खुली जगह मिल जाए। अरे साहब, ये बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। ट्रेन मौत की रफ्तार से हमारी तरफ आ रही है, वक्त बहुत कीमती है। सर, हमें इस तरह का 1 मील लंबा इंक्लाइन बनाना चाहिए और उसके इस तरफ रेत का ढेर होगा। हम ट्रेन को इस इंक्लाइन पर ले जाएंगे जिससे उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, और इस तरह से जब ट्रेन इस रेत के ढेर से टकराएगी सर, मुमकिन है नुकसान कम हो। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? डोंट बी चाइल्डिश। 1 मील लंबा इंक्लाइन बनाने के लिए वक्त कहाँ है? मौत ने जिंदगी को कब वक्त दिया है सर? जिंदगी हमेशा हारती बाजी लड़ती है और जीतती है। मिस्टर राकेश, तुमने जिंदगी को सिर्फ किताबों में पढ़ा है, देखा नहीं। तुम्हारा जोश काबिले तारीफ है, लेकिन ये लेकिन एक बहुत खूबसूरत वर्ड है सर। मौत के सामने सब कुछ लेकिन ही होता है, फाइनल कुछ भी नहीं। फिर भी आदमी इस लेकिन की ताकत को लेकर लड़ता है। हो सकता है मुझे सफलता ना मिले, फिर भी कोशिश करना मेरा काम है, मेरा धर्म है। मैं आप सबसे उन 500 जिंदगियों का वास्ता देकर अपील करता हूं, मुझे ये इंक्लाइन बनाने की इजाजत दी जाए।